भी कहा कि जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा ही, हनुमान जी की भक्ति करने से वो भी मिलेगा जो भाग्य में नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि हनुमान जी है शंकर जी, और शंकर जी करते क्या? भाभी में सकई त्रिपुरारी, भाभी में सकई त्रिपुरारी, भाग्य के लिखे का मिटाने का काम भोले बाबा का। भोले बाबा भाग्य में लिखा हुआ कोई मिटा सकता तो शंकर जी मिटा सकते हैं, भाग्य में नहीं भी लिखा हो अगर कोई दे सकता तो शंकर जी ही दे सकते हैं। एक बार ब्रह्मा जी नाराज हो गए पार्वती जी के पास। पार्वती जी ने पूछा क्या बात है ब्रह्मा जी, कमजोर कमजोर दिखाई पड़ रहे, आगे सुनाने क्या बात है, कोई बीमारी है? ब्रह्मा जी बोले बीमारी नहीं है, टेंशन। कौन सी टेंशन? बोले तुम्हारे पति के कारण टेंशन। पार्वती जी बोली हमारे पति के कारण? वो क्या कर रहे हैं? बोले कर कुछ भी है, हम भाग्य में जो लिख दे और कोई इनकी भक्ति करे तो हम लिख दें कि इसके बेटा नहीं होगा, और कोई हनुमान जी की भक्ति करे तो ये बेटा दे देते। कोई तो लिख दे हम कि इसको पद जिंदगी भर नहीं मिलेगा, लेकिन कोई शंकर जी की भक्ति करे तो ये प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जाओ पद पे बैठ जाओ। तो जो भाग्य में लिखा वो तो ठीक है, ऊपर से इनकी कोई भक्ति करे एक्स्ट्रा और देना पड़ता है। जब इन्हीं को सब कुछ करना है तो हमारी ड्यूटी काय को लगाई गई, हम तो इस्तीफा देने आए। पार्वती जी बोली इस्तीफा ना दो, वो भोले भाले हैं, सीधे साधे, उनकी ऐसी आदत है, हम समझाएंगे। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं भैया, मेरे पागल हम कहना ये चाह रहे हैं, धन्य है धन्य है भोले बाबा, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा ही, पर पंचकुला के पागल अगर तुम हनुमान जी की या शंकर जी की भक्ति करोगे तो जो भाग्य में नहीं भी लिखा होगा वो भी प्राप्त हो जाएगा। इसकी एक सत्य घटना तुम सुना, ऐसे नहीं आपको इसकी सत्य घटना सुना। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, ध्यान से सुनो। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सत्य बोलते थे, सत्य पर चलते थे। एक कमी थी, सब था, बस एक कमी थी, बेटा नहीं। ध्यान से सुनो, बेटा की कमी के कारण हमेशा परेशान रहते। काशी विश्वनाथ की पूजा की पंडित जी ने तो भगवान एक दिन रात को प्रकट हुए, वरदान मांगो। पंडित जी बोले महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, बस बेटा नहीं, पुत्र हो जाए, हमारा नाम चल जाए, वंश चल जाए, बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले कैसी संतान चाहते हो? भोले बाबा बोले कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र? तो पंडित जी बोले दोनों में अंतर बताओ। तो भगवान शंकर बोले पंडित जी एक है सुपुत्र, अगर तुम्हें सुपुत्र होगा तो कम दिन तक जिएगा, लेकिन कुपुत्र होगा तो बहुत दिनों तक जिएगा। अब बताओ तुम कुपुत्र चाहते या सुपुत्र? बोले महाराज अगर सुपुत्र माने तो कितने दिन रहेगा? बोले बेटा तो होगा पर मात्र 5 साल जिएगा, 6 साल नहीं जी पाएगा, मात्र 5 साल। ब्राह्मण ने सोचा कुपुत्र लेने से क्या फायदा, कुपुत्र हो जाएगा तो रोते ही रहेंगे, चलो शंकर जी प्रकट हो ही गए, बेटा का सुख मिल जाए, गोद में खिला लें, 5 साल ही सही। हे भोले बाबा आप तो हमें सुपुत्र दे दें। भोले बाबा ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। भोले बाबा चले गए। अब ब्राह्मण बेचारा लोग ओम नमः शिवाय 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 जब करने लगा। धीरे धीरे समय आया और भगवान की कृपा से 1 साल बाद एक बेटा हो गया। तो खुश भी हो तो दुखी भी, रोए भी और हंसे भी। बेटा हो गया, नाम हो गया, खिलाने में अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, 5 साल का मेहमान। तो बार बार रोवे, याद आ गई तो रोवे, बेटा को गोद ले ले। इसी टेंशन में कब 4 साल बीत गए पता ही नहीं।
अब धीरे धीरे 5वां वर्ष लग गया। अब ब्राह्मण अपना दुख भी किसी को नहीं सुना सकते, अब किसी को बताएं तो लोग हंसे। इसी टेंशन में दिन रात सूख गए, और दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भागे भागे संतों के पास पंडित जी गए। संतों से कहा, महाराज किसी की आयु अगर 5 साल की हो तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? संतों ने कहा, एक उपाय है। क्या? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सबलम्। अगर कोई बालक या बालिका अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करता है तो उसकी 4 चीजें स्वाभाविक बढ़ने लगती, आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद देते हैं उनकी आयु, विद्या, यश, बल बढ़ने लगता। पंडित जी आप अपने बालक को प्रणाम करना सिखाएं। जो मैं सब पंडित जी ने कहा, महाराज जो आ गया छोटा सा बालक, धोती पहना दी, तिलक लगा दिया। जो भी तिलक लगाए हुए दिखे, महात्मा हो, जोगी हो, जपी हो, तपी हो, बैरागी हो, रागी हो, अनुरागी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, सबको प्रणाम करें। सब महात्मा आशीर्वाद दें। वाह वाह, कितना सुंदर बालक है, कितना बढ़िया प्रणाम करता, लेट कर प्रणाम करता, दंडवत प्रणाम करता। महात्मा आशीर्वाद दे, भैया जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। पंडित जी ने सोचा दे तो रहे आशीर्वाद पर सुंदर ने कहा था 5 साल और लास्ट साल चल गई। महात्मा कह रहे जुग जुग जियो, पंडित जी मनी मनी कह रहे ये साल निकल जाए। ब्राह्मण जागे, धीरे धीरे समय बीत गया। आयु के मात्र 4 दिन बचे। 4 दिन बाद पूरे हो जाएंगे 5 साल। अब तो रात दिन रात रोने लगे। जब 4 दिन बचे तो पूरी रात रोते रहे। क्या किया जाए? सुबह हुई, बालक को तिलक किया। आज से 3 दिन बचे हैं। बालक को बार बार गले लगावे, चूमे और फिर हाथ पकड़ी, फिर से काशी की गलियों में ले गए। बेटा जो भी दिखे प्रणाम करो। अब 3 दिन मात्र बचे हैं। इतने में 7 ऋषि चले आ रहे थे। बालक से कहा, बेटा देखो महात्मा आ रहे हैं, प्रणाम करो। जैसे ही बालक ने देखा, दंडवत करके बालक लेट गया। 7 ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो पंडित जी रो करके बोले, महाराज की जय हो। महात्मा बोले, क्या बात है, आप रो क्यों रहे? हमने आपके बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। बोले, महाराज या तो आपकी वाणी विफल होगी या शंकर जी, 2 में से किसी एक की वाणी तो विफल होगी। बोले, क्यों? बोले, आपने कह दिया चिरंजीवी हो और शंकर जी ने कहा था मात्र 5 साल जिएगा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा किसकी बात सिद्ध होगी। महात्मा बोले, मामला क्या है? पंडित जी बोले, महाराज और कोई मामला नहीं है, एक ही मामला है। इस बालक को 5 साल की आयु शंकर जी ने दी थी। और पंडित जी बोले, महाराज हमें और तो टेंशन नहीं है, आपने चिरंजीवी कह दिया। अब अगर बालक मर जाएगा तो बदनामी आपकी होगी। अब सब ऋषि टेंशन में आ गए, ये बनाया लफड़ा। सब ऋषि बोले, पहले ही बताना था। पंडित जी बोले, पहले बता देते तो लफड़े में हम थोड़ी फंसते, तुम्हें ही तो फंसाना था। अब हम थोड़ी फंसेंगे। महाराज अब तो तुम जानो, तो शंकर जी जाने। महात्मा बोले, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, क्या किया जाए? एक उपाय है, तुम एक काम करो, क्या इस बालक को हमें दे दो। पंडित जी बोले, 3 दिन का मेहमान है, ले जाओ। अब महात्मा ने बालक को पकड़ा। अब 7 ऋषि रुके नहीं, सीधे ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बालक से कहा, तू भी लेट जा। सब ऋषियों ने प्रणाम किया तो बालक ने भी लेट के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ उठा के कहा, बालक चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। तो सब ऋषि मुस्कुरा करके बोले, अब मेरी बला कली, अब तो मेरी बला कली। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ? बोले, हुआ कुछ नहीं, इस बालक की आयु
शंकर ने कहा था 5 साल जिएगा। हम भी तुम्हारी तरफ फंस गए थे, हमने भी कह दिया था चिरंजीवी हो। अब अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो, तो जब आपकी बात कटेगी तो हमारी कट जाएगी। आपकी कटेगी, जब ब्रह्मा जी की बात कटेगी तो हम ऋषियों की कट जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा जी बोले मामला तो बता। सप्त ऋषियों ने पूरा मामला बताया। ये शंकर जी का दिया हुआ वरदानी बालक है और मात्र 5 साल की आयु मिली है। अच्छा, अब इसके पिता बहुत परेशान है, अब आशीर्वाद को दे दिया, अब क्या किया जाए। अब ब्रह्मा जी बोले अच्छा फंसा दिया। अब सब ऋषि हंस के बोले हम क्या करें, अब 2 ही दिन बचे हैं। बातें करते करते ब्रह्मा जी बोले अब लफड़ा मत करो, हमारी वाणी अगर विफल हो जाएगी सो लफड़ा। सब ऋषि बोले अब तुम जानो, हमारी तो होगी सो तुम्हारी होगी, तुम्हारी होगी सो हमारी होगी। क्या किया जाए। ब्रह्मा जी बोले एक उपाय। बोले क्या। बोले जिसका वरदान है उसी के पास चलो। अब शंकर जी और सप्त ऋषि और वो बालक भगवान शंकर के पास सब लोग जुड़ करके गए। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, तो पीछे से ब्रह्मा जी ने हाथ लगा दिया, बालक तुम भी प्रणाम कर ले। सो बालक ने भी प्रणाम किया और जैसे ही बालक ने प्रणाम किया शंकर जी ने दोनों हाथ उठा के कहा बड़ा प्यारा बालक है, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो ब्रह्मा जी हंस के बोले हमारी बराटली और ठहाका लगा के हंस गए। तो शंकर जी बोले क्या हुआ। अरे बोले भला हुआ। बोले क्या भला हुआ। बोले ये जो बालक है इसकी आयु के 5 साल पूरे होने वाले, मात्र 2 दिन बचे हैं। वो आफत हम पे आ गई थी, अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो, आपकी बात कटेगी सो हमारी कटेगी, हमारी कटेगी सो सप्तऋषियों की कट जाएगी। सप्तऋषि तो दूर खड़े हो गए, बोले जिसकी कटने हो सो कटने दो, जब बड़े बड़े निपटने के बाद हम छोटे रह गए। अंदर सबसे पीछे अब बालक शंकर जी के सामने खड़ा। शंकर जी बोले मामला क्या है। महाराज इसको आपने ही दिया। शंकर जी ने गौर से देखा, हाँ ये तो हमारे दिया, ये तो हमारा ही बालक, हमने तो काशी के पंडित जी को दिया है। जी महाराज आयु पूरी हो गई है और हम लोग वचनों में फंस गए। पहले सप्त ऋषि फंसे, फिर ब्रह्मा जी बोले हम फंसे, अब आप फंसे। शंकर जी बोले मानना। बोले बच्चे 2 दिन। अब शंकर जी बोले ये तो और बड़ी खतरनाक बात, थोड़ा 10-15 दिन पहले आके व्यवस्था करते, मीटिंग करते, जमराज से बात करते, कोई नया संशोधन करके न्यू बिल पास करते, पारित करते। अब तो बड़ा लफड़ा, 2 ही दिन बचे। कोई बात, एक काम करो तुम लोग जाओ, बालक को ये नहीं छोड़ो। ब्रह्मा जी चले गए, सप्त ऋषि चले गए। अब भगवान शंकर ने बालक से कहा इधर आओ। जी महाराज ये जो शिवलिंग है ना, हाँ यहीं बैठकर जप कर। लिपट गया वो बालक, नन्हा सा बालक अब जप करने लगा। 2 दिन लगातार ओम नमः शिवाय, क्या बोलने लगा। बालक जब करने लगा, 2 दिन पूरे हो, यमराज सांप बन गया। बालक को सताने लगे, बालक रोने लगे और सिर कुंडी में लिपट करके आंखों में आंसू है। बोले बाबा बचा लो, बचा लो, बचा लो। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखों में आंसू भर के बालक रो ही रहा। शंकर जी प्रकट हो गए। ए यमराज खबरदार, अगर महाराज तो मैं बोले महाराज आपका ही बनाया हुआ विधान है कि जिसकी आयु पूरी होता है उसे ले जाना। अब आप भी अगर तोड़ोगे तो नियम को कौन माने। शंकर जी बोले हम तोड़ थोड़ी ना,
इसके ले जाने का समय नहीं आया। महाराज ये देखो, आपने इस बालक को 5 साल दिए थे। तो शंकर जी बोले कौन से 5 साल, हमारे हिसाब के कि तुम्हारे हिसाब? तो यमराज बोला महाराज आप अपना हिसाब बताओ, आपका कौन सा हिसाब है, उसी हिसाब से हम बुरा भाग करें। तो शंकर जी बोले सुनो, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब चारों युग एक बार बीत जाते हैं इसको चतुर्युग कहते हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब चारों युग एक बार बीत जाए इसे चतुर्युग कहते हैं। ऐसे चतुर्युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो उसका एक मनवंतर बनता है। ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो उसका एक कल्प बनता है। और ऐसे एक कल्प के अनेक कल्प बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का दिन एक बनता है। और ब्रह्मा जी का दिन एक बने ब्रह्मा जी का, तो शंकर की एक रात हो पाती है। ऐसे लगाओ गुणा भाग, फिर हमारा दिन, फिर दिन के महीना, फिर महीने के साल, उसमें से 5 साल। यमराज बोले हो गया। बोले क्यों? बोले 4 युग बीते तो चतुर्युग, फिर चतुर्युग 71 बार बीते तो मनवंतर, मनवंतर जब 14 बार बीते तो एक कल्प। और ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक। ऐसे ब्रह्मा 10 बने तब शंकर का दिन एक। यमराज बोला हम तो घर जा रहे हैं। शंकर जी बोले घर क्यों जा रहे हैं? बोले जब 10 ब्रह्मा जी बदल जाएंगे तो यमराज को पता ही नहीं कितने बदल जाएंगे। तो हम यहाँ इसका वही खाता लिख के करेंगे क्या? जब 10 ब्रह्मा ही आपके एक दिन में बदल जाना है तो दिन के महीना में, महीना के साल। शंकर जी बोले ऐसे दिन के मास के, मासों के वर्ष, ऐसे 5 वर्ष तक पृथ्वी पर यह बालक रहेगा साहस। ऐसे 5 सालों तक ये बालक पृथ्वी पर रहेगा। यमराज ने हिसाब लगाया, हिसाब 12,000 करोड़ साल से ऊपर आया मनुष्यों, 12,000 करोड़। यमराज बोले महाराज अब हमारा वही खाता इसका खत्म है, आप अपने हिसाब से देखना, हम जा रहे हैं। भैया तुरंत दोनों कागज फाड़ दिए। और वो बालक आज भी है। उसी बालक को कलयुग में मार्कंडेय मुनि के नाम से जाना है। उन्हें मार्कंडेय मुनि के नाम से जाना गया। मार्कंडेय मुनि के नाम से उनकी पूजा की जाती है। मेरे पागल राम जी की कृपा हो जाए तो मरने वाला भी बच जाता है। इसलिए हमने चौपाई जा पर कृपा राम की होई, का पर कृपा शंकर सुमन। वही आओ वापस। शंकर सुमन केसरी नंदन और तेज प्रताप। तो हमने कहा क्या था कि जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा ही, पर अगर तुम हनुमान जी के भगत बनोगे तो जो भाग्य में नहीं भी होगा वो भी मार्कंडेय मुनि की तरह प्राप्त हो जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो सीताराम। इसलिए किसकी भक्ति करो? शंकर जी की या हनुमान जी की? हनुमान जी की करोगे तो और देवता। हनुमत से सर्व सुख। और देवता ध्यान भी नहीं देते, जो हनुमान जी सुख देते हैं। बोलो सीताराम। दिन है, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाओ, झूमो, गाओ, हर हाथ बोल ले।
ये अंजनी माता लाला, कितने में भोला भाला, दुष्टों को मार डाला करता है। दुष्टों को मार डाला करता है। दोनों हाथ उठा गए। बाहर वाले भी दोनों हाथ उठा करके मस्ती में झूमते हैं। गयो लंका में दुष्टों को मार डाले, पल भर में देखो रावण का बाग उजाड़ डाले। हाँ, पल भर में देखो रावण का बाग उजाड़ डाले। और लंका में बताए क्या किया? अक्षय को मार डाला, माँ सीता का ये लाला, अक्षय को मार डाला, माँ सीता का ये लाला, दिखने में भोला भाला करता है। सुनो कहानी भीम बड़े मतवाले, कियो घमंड चूर चूर मां अंजनी मां के डाले, कियो घमंड को चूर चूर ये अंजनी मां के डाले। यहाँ जो बगल में खड़े हैं तुम लोग पूरी खाने आए हो क्या? जरा भैया माइक ठीक करो। द्वापर युग की सुनो कहानी भीम बड़े मतवाले, कियो घमंड को चूर चूर ये अंजनी मां के डाले। वो पूछ उठा ना पाए, वो पूछ उठा ना पाए, ये सीए कथा सुनाए। तुम्हें पता है द्वापर युग की कहानी? जब भीम को घमंड आ गया था तब हनुमान जी क्या बन गए थे? बूढ़े हनुमान। क्या बन गए थे? जोर से बोलो। द्वापर युग की सुनो कहानी भीम बड़े मतवाले, कियो घमंड को चूर चूर ये अंजनी मां के डाले। कियो घमंड को चूर चूर ये अंजनी मां के डाले। कियो घमंड को चूर चूर ये अंजनी मां के डाले। ये पूछ उठाना पावे, बाबा की कथा बतावे, दुष्टों को मार डाले करके थे। ये
दिखने में भोला भाला, ये अंजनी माँ का लाला, दिखने में भोला भाला, दुष्टों को मार डाला करता देव ही। तो हाथ उठा के बोल हनुमान जी महाराज की। अंजनी माँ का लाला, दिखने में भोला भाला, ये अंजनी माँ का लाला, दिखने में भोला भाला, दुष्टों को मार डाला करता देव ही। दुष्टों को मार डाला करता अंजनी माँ का दिखने में भोला, दुष्टों को मार करता, दुष्टों को मार डाला करता। 10 मिनट और बैठ जाओ। दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हें। हनुमान जी महाराज दुर्गम काज को सुगम बना देते हैं, कठिन को सरल बना देते हैं।